नमस्कार, मैं सतीश बहादुर, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में आपके समक्ष उपस्थित नगर के कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खियां लेकर। 27 सितंबर को काशीगिर मंदिर में सनातन धर्म संगठन का होगा चुनाव। विजय सहगल को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली। स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। डीटीपी ने समालखा जीटी रोड पर बने ढाबों को गिराया। कृषि विधेयकों का विरोध करने के लिए राष्ट्रव्यापी बंद शांतिपूर्ण रहा। एनहांसमेंट की रिकैलकुलेशन के आंकड़े सार्वजनिक करने के लिए धरना। अंचल के 1900 से ज़्यादा परिवारों की कंपनी को चेतावनी, विकास कार्य नहीं करवाए तो आंदोलन होगा। श्री रामलीला कमेटी 25 अक्टूबर को मनाएगी दशहरा, सरकारी गाइडलाइन का होगा पालन। अब समाचार विस्तार से। तीन 300 से ज़्यादा धार्मिक संगठनों मंदिरों से जुड़ा सनातन धर्म संगठन के चुनाव की तारीख 27 सितंबर को सोनौली रोड स्थित काशीगिर मंदिर में चुनाव होना तय हुआ है। चुनाव में 11 साल से प्रधान बनते आ रहे सूरज पहलवान को ही दोबारा प्रधान बनाने की सभी सदस्यों में आकांक्षा देखी जा रही है, जबकि पिछले चुनाव में भी उन्होंने पद पर बने रहने से स्वस्थ कारणों से इनकार कर दिया था, पर धार्मिक संगठनों के आग्रह को वे टाल नहीं पाए, इसलिए प्रधान पद के लिए मान गए थे। संगठन 665 जरूरतमंद परिवारों को राशन देकर उनकी सहायता करता है। जरूरतमंद बेटियों की शादियों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के काम में भी भागीदारी कर रहा है। संगठन के सरप्रस्त कृष्ण गोपाल सेठी, राम नारायण रावल व डॉक्टर रमेश चुग ने सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि कोविड-19 की महामारी से बचाव के लिए मास्क पहनकर कार्यक्रम में भाग लें। चुनाव के समय सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए। अगला समाचार। पार्षद पति विजय सहगल को हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। पार्षद पति विजय सहगल के खिलाफ फर्जी रजिस्ट्री के मामले में दर्ज धोखाधड़ी के आपराधिक मामले में निचली अदालत से जमानत की अर्जी रद्द होने पर लंबे समय से पुलिस से लुक्का छिपी का खेल खेल रहे थे सहगल। पुलिस सहगल की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही थी। विजय सहगल की पत्नी चंचल सहगल ने प्रेस को बताया था कि उसका काफ़ी समय से अपने पति से संपर्क भी नहीं हो पाया। जैसे ही मुझे कोई जानकारी मिलेगी मैं पुलिस को सूचित करूंगी और पुलिस बार बार मेरे घर पर आकर हमें तंग न करे। पुलिस ने दबाव बनाने के लिए विजय के भाई को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा। विजय सहगल को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने पर उनके परिवार और मित्रों में खुशी की लहर है। विजय को 29 सितंबर को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के आदेश मिले हैं। अगला समाचार। स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय 25 सितंबर 1916 को मथुरा के पास गांव में उनका जन्म हुआ था। माता पिता का बचपन में देहांत होने पर उन्हें गंगापुर राजस्थान में मामा के पास रहकर स्कूली शिक्षा लेनी पड़ी थी। प्राथमिक शिक्षा से लेकर हाई स्कूल तक की शिक्षा प्रथम श्रेणी में पास होने वाले पंडित दीनदयाल को सीकर के महाराज ने 250 रुपये का पुरस्कार देकर 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी दी थी। उच्च शिक्षा पिलानी के बिरला कॉलेज तथा बीए की शिक्षा सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से प्रथम श्रेणी में पास दीनदयाल जी को श्री घनश्याम दास बिरला ने पुरस्कार तथा छात्रवृत्ति प्रदान की थी। बिरला जी ने उन्हें नौकरी करने का भी प्रस्ताव रखा था, पर पंडित जी ने केवल आशीर्वाद का आग्रह किया और दीनदयाल जी 1937 में कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संपर्क में आए और संघ के प्रचारक बने। वर्ष 1951 में एक राष्ट्रव्यापी राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया। पंडित जी को इसका राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया और 15 वर्ष तक वह जनसंघ के महामंत्री रहे। 1967 में भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए और 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय स्टेशन पर वह मृत पाए गए थे।
उनके मृतक शरीर को दिल्ली लाकर निगम बोध घाट पर एक विशेष चबूतरे पर उनका दाह संस्कार किया गया था। उनकी शव यात्रा में अपार जनसमूह उमड़ पड़ा था और सभी विशिष्ट जनसंघ के नेताओं तथा अन्य दलों के नेताओं ने भी शव यात्रा में भाग लेकर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी थी। उनकी सादगी, राजनीतिक दलों में शुचिता, पारदर्शिता, नैतिकता के लिए वह आज भी युवा राजनेताओं में प्रेरणा के स्रोत हैं। अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में भारतीय जनसंघ एक अलग पहचान वाला दल है। टूडे परिवार की ओर से उन्हें शत शत नमन। अगला समाचार, डीटीपी का पीला पंजा संभाल का पहुंचा। जीटी रोड पर वर्षों से चल रहे ढाबों पर 40 पुलिस कर्मियों 2 जेसीबी मशीनों के साथ पहुंचे ललित कुमार। डीटीपी को जब वकीलों ने हाईकोर्ट आदेश का हवाला देकर कार्रवाई रोकने की प्रार्थना की तो डीटीपी ने कहा, मेरे लिए इसमें कोई आदेश नहीं है और निर्माण गिराने के आदेश पर अमल करने को उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा। इसका विरोध करते हुए 10-20 युवकों के विरोध को दरकिनार करते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट विनय रावल और डीटीपी ने ढाबा खाली करवाने के लिए पुलिस को आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने युवकों को बल प्रयोग कर वहां से हटाया। सांझा चूल्हा ढाबे के वकील शेर सिंह खरब ने आरोप लगाया कि डीटीपी की कार्रवाई गैर कानूनी है। कोर्ट में स्टे के आदेश होने पर भी डीटीपी ललित कुमार हठधर्मिता पर उतारू हैं। डीटीपी ने बताया, हाईवे पर अवैध ढाबों पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने डीटीपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले उद्यमियों पर निशाना साधते हुए कहा, अगर मेरे या विभाग के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप हैं या सबूत हैं तो वह अपना वहम जरूर निकाले और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो आपका सहयोग भी लिया जाएगा। अगला समाचार, कृषि विधेयकों का राष्ट्रव्यापी बंद शांतिपूर्ण रहा। आड़ती एसोसिएशन के प्रधान धर्मवीर मलिक ने संसद में पास तीनों कृषि विधेयकों को किसान विरोधी बताते हुए लघु सचिवालय के बाहर शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन के समय धरना स्थल पर पहुंचे किसान व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की और विधेयक को वापस लेने की मांग की। इस बंद का पूरे हरियाणा में कहीं कहीं सड़कों पर जाम लगाने की छुटपुट घटनाओं के अलावा कहीं भी अप्रिय घटना नहीं घटी। सुबह से शाम 4 बजे तक चले बंद को व्यापारियों का कहीं भी समर्थन न मिलने से किसान नेता भले ही नाराज दिखे पर प्रदर्शनकारियों की संख्या कम रहने से और बाजारों को बंद कराने का कोई प्रयास न करने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। अगला समाचार, एनहांसमेंट की रिकैलकुलेशन पूरी होने पर भी लागू न होने से सेक्टर वासियों में रोष प्रदर्शन में धरना दिया। एनहांसमेंट को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद 2 बार एनहांसमेंट की में छूट जो 40 एक बार 37.5 और दूसरी बार दी गई थी और सेक्टर वासियों उद्यमियों का कहना है कि हमें छूट नहीं, गलत एनहांसमेंट ठीक करने की मांग सारे प्रदेश में हो रही है। सूरजभान राठी मुख्य प्रशासक की कार्यशैली ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि रिकैलकुलेशन के परिणाम घोषित कर डिमांड बताने की मांग की। रोष प्रदर्शन करने के लिए सेक्टर वासियों ने हुड्डा के कार्यालय के बाहर धरना देकर सेक्टर 29 की एसोसिएशन के प्रधान विनीत शर्मा, प्रधान श्री भगवान अग्रवाल व सेक्टर 25 प्रधान दिनेश बंसल, डायस एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा सभी ने याद दिलाया कि 3.5 साल से हम सब संघर्ष कर रहे हैं कि न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी और हठधर्मिता का आरोप लगाया और याद दिलाया पानीपत के 7 सेक्टर वासियों को कुल 1418 करोड़ का नोटिस भेजा गया था और पैसा जमा कराने के लिए तंत्र के दबाव पर विरोध जारी रहा और सरकार को मजबूर होकर रिकैलकुलेशन दोबारा करानी पड़ी थी। तो अब घटकर जो 505 करोड़ हो गई है। इससे स्पष्ट हो गया कि सरकार बेईमानी से 913 करोड़ रुपए की लूट करने पर तुली थी। इससे सरकार की गलत नीति से पर्दा हटा है।
इसलिए इसे छिपाने के लिए अब तक इसे लागू नहीं करने में सरकार कुंडली मारकर बैठी है, इसके परिणाम घोषित नहीं कर रही है। आज के अंक में इतना ही, कल हलचल के अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।